दिन दोस्तों। तो कल का वीडियो में आप लोगों के लिए प्रश्नवारी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और जिसमें आप लोग के लिए क्वेश्चन कुछ एक नंबर में कुछ बता चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर से क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों के लिए उसमें ए के मान और डी के मान दिया है और उसमें बोला है बेटा कि उसमें एपी का 4 पद लिखने के लिए, ठीक है। और अपना बुक निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक प्रश्नवाली ये वाला, ठीक है। और प्रश्नवाली 5.1, ओके। और प्रश्नवाली 5.1 का आप लोगों के लिए आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, ओके। और ये 2 नंबर क्वेश्चन 100% ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ये 100% में वादा के चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही बनता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पूरा का पूरा अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में दिक्कतदारी ना हो, ओके। आइए, इसमें बेटा दिया है ए के मान दिया है और डी के मान दिया है ना। ए के मान और डी के मान दिया, यानी ए के मतलब होता है प्यारे बच्चों कि प्रथम पद होता है, प्रथम पद बोलते हैं ए के मान। और डी के मतलब होता है बेटा सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं। डी के मतलब क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं, ओके। अब यहाँ होता है कि ए के मान और डी के मान मिल जाने के बाद बोला है कि एपी का 4 पद लिखिए। तो एक बात बता दीजिए, एपी कब बनता है? जब ए के मान और डी के मान रहने पर ही एपी बनता है। तो ए के मान कितना दिया है इसमें आप लोग बुक खोल के देखिएगा। ए के मान 10 दिया है, इसमें ए के मान 10 दिया है और डी के मान 10 दिया है। तो ए के मान 10 और डी के मान 10 दिया है और इसमें बोला है कि एपी के 4 पद लिखिए। एपी क्या बोला है? कितना पद? 4 पद लिखने के लिए। तो देखिए एपी का फार्मूला ही बोला है। एपी का फार्मूला क्या होता है? पहला फार्मूला 1 होता है, पहला पद 1। दूसरा क्या होता है? ए प्लस में डी जोड़ते हैं। नेक्स्ट वाला में क्या करेंगे? ए प्लस में 2 गो डी जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब इसका सीधी कैसे बन रहा है जी? देखिए पहले में ए आया, दूसरा में ए गो डी जुटा, तीसरा नंबर में 2 गो डी जुटा, उसी तरह बाबू चौथा नंबर में 3 गो डी जुट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एपी में क्या बोला है? एपी के 4 ही पद बोला है लिखने के लिए, 1 2 3 4। कितना होगा? 4। लेकिन ऐसा यहाँ क्वेश्चन जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि यहाँ ऐसा क्वेश्चन 100% ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 4 ही पद पूछना है। हो सके परीक्षा में आपको 5 पद पूछ दे, हो सके 3 पद ही पूछ दे, ताकि आपको जल्द से जल्द बना सके, ओके। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना पद पूछेगा आपने यहाँ पर 3 के जगह पर 4 लगा दीजिएगा, 4 के जगह 5 6 7 8, उसी तरह आप लोग संख्या को बढ़ा दीजिएगा, ओके। एपी के ये फार्मूला है और चाहेंगे इसको जहां तक ले जाने के तो वहां तक इसको ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डी में उसको जोड़ते चलिए, ओके। ए के मान कितना दिया है? यहाँ पर 10 और यहाँ भी ए के मान 10 रखेंगे, प्लस को प्लस करेंगे। डी के मान कितना? यहाँ भी 10 है और यहाँ ए के मान 10 है, प्लस का प्लस, यहाँ 2 का 2 करेंगे और डी के मान कितना है? भी 10 ही है। और यहाँ ए के मान 10 रखेंगे पहला और यहाँ 3 करेंगे और डी के मान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, ओके। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, यानी इसको हल को 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसको 10 में 2 से गुना करेंगे 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 10 में 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो देखिए यही तो मेरा 4 ही पद निकालना था, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था और यहाँ 2 नंबर हम लोग लिखने वाले हैं, ओके। तो दूसरा नंबर में क्या दिया है? ए के मान -2 दिया है, ए के मान -2 और डी के मान कितना दिया है? डी के मान 0 दिया है। डी के मान कितना है? 0, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो चलो, तो यहाँ ए के मान कितना दिया है? -2 और डी के मान 0। तो इसमें भी 4 पद लिखना है, फार्मूला यही यूज करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला वही यूज कर लो। आइए, एपी का फार्मूला क्या होगा? आप लोग एक बार केवल बना लीजिए ना, उसके बाद तो जुबान पर आ जाएगा, ओके। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ओके। आइए यहाँ पर ए की जगह पर -2 करेंगे और ए की जगह पर -2 प्लस और डी के मान 0 रख देंगे। ए की जगह पर -2 बहुत इजी है, 2 और डी के मान कितना है? 0। ए के मान कितना है? -2, 3 का 3 करेंगे, फार्मूला वाला 3 है प्यारे बच्चों, और डी के मान कितना है? 0। -2, अब इसको जोड़ेंगे तो -2 होगा। इसको गुना करेंगे 0 और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा। इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में फिर -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। कितना पद लिखना है? 4 ही पद, 1 2 3 4।
तो मेरा 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। इसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए 100% इस चैनल पर आप हर वीडियो मिलने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे तरीका से क्लास 10 के सिलेबस अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, और हो सके तो क्लास 9 के लिए अदर चैनल पर आप लोग की तैयारी किया जाएगा। लेकिन जो भी क्लास 9 के बच्चा आएगा तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि हम लोग क्लास 9 के पढ़ना चाहता हूं, तो क्लास 9 के लिए 2 ही मैथ का अलग अलग उसको ले चल रहा हूं, भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों क्लास का, यानी दोनों तरीका से बुक आपको खत्म किया जाएगा। भारतीय भवन अलग और एनसीईआरटी अलग, दोनों का प्लेलिस्ट अलग बना दिया जाएगा। लेकिन इस चैनल पर कम चांस है मिलने का। ठीक है, नेक्स्ट चैनल उसको बताया जाएगा 9th क्लास को। ठीक है, चलिए इस पर अगर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, और दूसरा नंबर के बाद हम लोग कौन क्वेश्चन लाएंगे? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जी? ए के मान 4 दिया है और डी के मान -3। ए के मान 4 और डी के मान -3। आप लोग ये बुक निकाल कर रखिएगा और कॉलम कॉपी निकाल कर। ओके, चलिए अब आइए यहाँ पर एपी का 4 पद लिखना है ना, तो एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कितना हुआ? 4 गो हुआ। ए के मान कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 रखेंगे, और डी के मान -3 दिया है, तो इसको प्लस माइनस जो भी सामने आता है प्यारे बच्चों, बहुत कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए प्लस माइनस सामने को इसको घेर दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। और यहाँ ए के जगह पर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, प्लस 2 गुने डी के मान कितना करेंगे? -3 करेंगे, और यहाँ ए के मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, प्लस 3 गुने, और यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 3 गुने डी के मान कितना है? -3 है। ओके, अब यहाँ पर 4 का 4 करेंगे, 4 का 4 करेंगे, प्लस माइनस -3 का 3 होगा। ओके, 4 का 4 करेंगे, प्लस का प्लस, और देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन सीखिए। आइए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना का 6 हुआ। ओके, और यहाँ पर भी 4 का 4 करेंगे, प्लस माइनस हुआ, 3 का 9 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। 4 में से देखिए यहाँ पर 6 में से 4 घटेगा लेकिन माइनस में 2 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 4 घटेगा लेकिन माइनस में 5 घटेगा। यही हम लोग का क्या था? 4 गो पद निकालना था। तो 4 पद निकाल दिए, जिसमें आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? तो अब आप लोग के चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी? ए के मान -1 दिया है, ए के मान -1 दिया है, और बहुत क्वेश्चन ये इजी है सब, इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन कहा जाता है। डी के मान 1/2, ये थोड़ा देखिए अच्छा तरीका से हो जाएगा काम। अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं देखा जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, अब ए के मान अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एपी का पहले 4 पद लिख लीजिएंगे। ए लिखेंगे, ए प्लस का डी लिखेंगे, ए प्लस का 2d लिखेंगे, 2d लिखेंगे, ए प्लस का 3d लिखेंगे। ओके, और ये आप लोग ये कॉन्सेप्ट एपी का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं, और मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में जाएगा ना, तो एपी का आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें सब लाइन से वीडियो मिलेगा। ओके, और यहाँ ए के मान कितना रखेंगे? -1 रखेंगे, और ए के देखिए ए के जगह पर माइनस का 1 प्लस, और डी की जगह पर 1/2 डालेंगे, 1/2। यहाँ कोमा डालिएगा ताकि पता चले कि इसका घर में किसका है। ओके, लिबराना दीजिएगा। ए के मान यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 2 फार्मूला वाला, और डी के जगह पर 1/2। ओके, ये कोमा डालने के बाद पता चलेगा कि ये वाला अलग है। फिर इसका ए के मान -1 है, और प्लस 3 गुने डी का मान कितना है? 1/2। अब इसको कैलकुलेशन करिए। आइए ऊपर लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो 1 हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसका कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक की गिनती में 2 बार में, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन समझ में आना चाहिए, प्लस में तो प्लस, और यहाँ 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा तो केवल ऊपर वाला 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 का हुआ? कट गया। 2 से 2 का हुआ? कट गया, और प्लस और माइनस भी का हुआ? कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 0 बचेगा। ओके, और 0 नहीं बचेगा। 2 से 2 कट गया, देखो प्लस में 1 बचेगा, माइनस में बचेगा 1, प्लस में बचे तो कट गया, और यहाँ कोमा दे देंगे। ठीक है ना। अब इसको बाद यहाँ पर देखिए माइनस का 1 बचा है ना, और प्लस बचा है। ओके, और 3 है कम, 3 करेंगे, और नीचे 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 करेंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेशन देखो कितना इजी है। तो अब यहाँ पे देखो कि 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बाटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। इसको 0 लिखेंगे, लेकिन फिर इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर एलसीएम ले लिए और 1 की गिनती में 2 बार में, तो 2 में इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 2 से कटेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाटा 2, यहाँ पर 0, और देखो 3 गो में से 2 का 1 बाटा 2, यही हम लोग का हुआ 4 गो पद, यही हम लोग का हुआ निकल गया। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया है शायद 5 नंबर दिया है, लेकिन देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि आपको समझाने के लिए दशमलव में इस क्वेश्चन को दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा, है ना। आइए यहाँ पर समझा देंगे इसको जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव वाला कैसे गुना किया जाता है, ताकि आपको अच्छे तरीका से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। और हो सके ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ सकता है, और बहुत चांस भी है पूछने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि पता चलता है कि ऐसा क्वेश्चन इसको सब्जेक्टिव में देना चाहिए, और कोई से ऐसा सब्जेक्टिव में पूछता है कि लगता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में डाल देना चाहिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में डालेगा या सब्जेक्टिव में डालेगा, थोड़ा हल्का लॉन्ग भी डाल सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई दिक्कत। चलिए आइए, ए के मान कितना दिया है माइनस में 1.25 और डी के मान 0.25 दिया है, तो इसको भी कितना पद लिखना है, तो आप लोग के 4 पद लिखना है, ठीक है। तो इसको 4 पद लिखने के लिए आइए आप लोग सबसे पहले एपी के हम लोग क्या करेंगे जी, एपी का हम लोग 4 पद पहले लिख लेंगे। तो ए हो जाएगा, इसको ए प्लस डी करेंगे, इसको ए प्लस का 2d करेंगे, इसको ए प्लस का 3d करेंगे, ओके। तो ए के मान कितना दिया है, इसको देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा दशमलव में दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। इसको 1 के ए के मान कितना दिया है 1.25, इसको काम फिक्स है कि ए का मान निकल गया, इसको आंसर को मिल जाएगा, ओके। ए के जगह पर 1.25 है ना, और प्लस डी के मान कितना दिया है, डी का मान कितना दिया है 0.25, ठीक है। चलिए ए के मान यहाँ पर 1.25 प्लस फार्मूला का 2 हो जाएगा, और डी के मान 0.25 हो जाएगा, तो ये वाला हो गया। अब इसको भी मान डाल देंगे, आइए इसको डाल देंगे, ए के मान 1.25 और फार्मूला वाला बेटा 3 है, और डी के मान कितना निकला है जी, तो 0.25 मिला है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करना है, गुना करना है और इसको जोड़ना है, और कुछ करना नहीं है। आइए तो 1.25 हो जाएगा। अब इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, 1 इसको दिखाई दे रहा है ना, अब इसको देखो कैसे जोड़ेंगे, है ना। देखो 1 पॉइंट जो 2.5 दिया है ना, और 0 पॉइंट, तो पॉइंट कभी जोड़ते समय दशमलव सामने रहना चाहिए, और यहाँ पर कितना दिया है 2.5, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हासिल का 1, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5, दशमलव वाला है दशमलव 1 1 1, है ना। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। क्लियर, सही है जी, सही जोड़े है ना। हाँ चलिए आइए यहाँ पर, अब इसको सबसे पहले करेंगे, इसको गुना करेंगे, तब गुना करने के बाद इसको जोड़ेंगे। तो देखो 0.25 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग 0.50 में अगर हम देखिए, आपको लड़का सबको बताना पड़ेगा, 0.25 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल का 1, 2 दूना 4 1, कितना हो जाएगा 5, दशमलव का दशमलव 0 से गुना करेंगे तो कितना 0। तो देखो 0.5 आया, 50 आया, तो 50 का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद एक एक अंक तोड़ के बोलते हैं प्यारे बच्चों। आइए तब 0.50 में हम लोग का जोड़ेंगे 1.25, तो 1.25 में हम लोग जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे जी 0.50, जोड़ो तो इसको 5 के 5 हो जाएगा, 5 को 2 कितना हो जाएगा 7 को हो जाएगा, 1 1 होगा, तो कितना आ जाएगा 1.75। इसको पूरा का पूरा काम कर दिए, फिर इसको गुना कर इतना जोड़ना है इसमें, ठीक है ना। आइए इसको, आइए हम लोग सबसे पहले आपको एक एक चीज गुना करा कर दिखा देंगे, है ना, कि कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ 25 3 75 हो जाएगा, इसको 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद, ओके 25 3 75, 0.75 हो जाएगा। अब 0.75 में इसको 1.25 जोड़ना है, तो 1.25 में 0.75 को जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल के 1, 7 2 9 1 10,
है ना। तो 10 के 0 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव एक एक खसीलिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके ठीक है ना, ठीक है ना लड़का। हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.00, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर 2 होगा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आंसर में अगर 2 देगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए यहाँ तक आप लोगों के लिए एक कितना नंबर का था जी, 2 नंबर में 5 को क्वेश्चन था, दोनों नंबर का 5 को पूरा का पूरा का हुआ समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए तीसरा नंबर और चौथा नंबर पूरा का पूरा, यानी कल का एक और पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में पूरा यह प्रश्नवाली समाप्त कर देंगे, काम खत्म। उसके बाद आप लोग के लिए आ जाएंगे 5.2 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द आप लोग के लिए केमिस्ट्री का वीडियो आने वाला है।